तो बड़ी खबर, बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से 10% का आरक्षण देने की मंजूरी यहां पर दे दी गई है। स्वर्णों के लिए एक बड़ी खुशी यहां पर, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 5 राज्यों में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, अब शायद लोकसभा चुनाव में वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। एक पॉजिटिव कदम यहां पर उठाया गया बीजेपी की तरफ से, रणनीति यहां पर पहले तय की गई और जिस तरह से अब बड़ा फैसला, बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, काफी कुछ क्योंकि प्रतिक्रियाएं इस पर आई और तस्वीरों के साथ ये खबर, बड़ी खबर आपको दिखाए, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी मिल गई है क्योंकि चुनाव करीब है और उसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और अब इसी के मद्देनजर एक नई रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया। बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया। स्वर्णों को लुभाने की कोशिश वोट बैंक के लिए एक कदम कहा जा सकता है, क्योंकि अब जो स्वर्ण है उनको यहां पर खुशी मोदी सरकार की तरफ से दी गई और जो वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के खाते में नहीं गए थे, वो अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम भी कहा जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। तो क्योंकि इससे पहले काफी नाराज जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो दिखाई दे रहे थे और उसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिला था। इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। गलती कहाँ हुई कि इंदिरा साहनी के मामले में ही जो मंडल जजमेंट था उसमें आर्थिक आधार लगा दिया और तब से आर्थिक आधार जुड़ गया, वरना आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था। लेकिन चूंकि बाद में जुड़ गया, अब ये पंडोरा बॉक्स तो खुलेगा, अब दूसरे भी कम्युनिटी मांग करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ जितेश, हमारे संवाददाता, एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेश, जिस तरह से यहाँ पर स्वर्णों को रिझाने की कोशिश की गई बीजेपी सरकार की तरफ से, कहा जा सकता है अगर एक कदम पहले उठाया जाता बीजेपी सरकार की तरफ से तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत पक्की थी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन तीनों चुनाव को, तीनों विधानसभा चुनाव को गो थ्रू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण का वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ कम रुझान दिखा। तो इसका एक अगर पहले ये निर्णय लिया जाता तो हो सकता था कि जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार आई है, तो इतनी बड़ी मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ी और बीजेपी को वोट प्रतिशत सिर्फ 1 या 2% वोट प्रतिशत कम पड़ा है। तो ऐसे में अगर पहले ही निर्णय लिया जाता तो बीजेपी को फायदा हो सकता था। एक बार फिर सुखदेव गोगामड़ी जी के पास आते हैं। सुखदेव जी, ये जो निर्णय है अगर पहले लेते तो हो सकता था बीजेपी को फायदा होता। जो नोटों पे 4.5 लाख वोट राजस्थान में पड़े हैं वो नोटों पे नहीं जाते, बीजेपी को जाते। ये सवर्ण आर्थिक पिछड़ों ने नोटों पे वोट, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में भी 4 लाख से ऊपर डाले हैं, राजस्थान में भी 4 लाख से ऊपर डाले हैं, मध्य प्रदेश में भी 4 लाख से ऊपर डाले, 5 लाख से ऊपर नोटों पे डाले हैं। ये वोट बीजेपी को मिलते। ये बीजेपी के सवर्ण आर्थिक जो पिछड़े हैं वो बीजेपी का मूल वोटर था। मैंने बार बार ये सभाएं, हमारी लाखों की लोगों की हमने सभा की है, हर सभा में मैं कहूं कि मोदी जी आप गोदी वाले, हमारी देसी भाषा में कहावत है कि मोदी जी आप गोदी वाले को मार के पेट वाले की आंस मत करो। इसलिए इसकी कहावत का मतलब ये था भी सवर्ण कास्ट की आप अनदेखी मत करो। सवर्ण वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर हमेशा से रहे हैं और आपको पता है बीजेपी का राजस्थान से बीज बोने वाले सवर्ण थे और इसको सींच करके पेट बनाने वाले राजस्थान से सवर्ण थे। आज उनकी अनदेखी थी, इस कारण ये सरकार 3 राज्यों में गई है और देर से आए दुरुस्त आए। मैं तो ये कहता हूं आए तो सही, शुरुआत तो की मोदी जी ने, यही बहुत बड़ी बात है। वरना 70 साल में कांग्रेस ने तो ये शुरुआत भी नहीं की थी जो आज जो मोदी जी 10% दे रहे हैं। पिछले 18 सालों से ये मांग उठ रही है
कि हम सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए, ना कि अकेले राजपूतों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आपने देखा है लाखों लाखों की हमने सभाएं की है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। तो हम मोदी जी का निश्चित रूप से स्वागत करते हैं कि आपने 10% सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को जो आज आरक्षण दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। सुखदेव जी, एक सवाल है मेरा। अभी आप कह रहे थे 27% की हम मांग कर रहे थे, तो कहीं ये ऊंट के मुंह में जीरे नहीं है, जीरे के समान तो नहीं है? और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, रिझाने के लिए वोटर्स को इस तरह की किया गया बिल अब मंगलवार को जो शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है संसद का, उसमें पेश किया जाएगा। हो सकता है और भी कोई कानूनी पेचीदगी आ जाए। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? इस मामले को तो हम देख रहे हैं, पर यह शुरुआत तो हुई। मैं ये कह रहा हूं शुरुआत तो हुई 10% की। जो हमारे सवर्ण कास्ट के भाई बहन एक एक दो नंबरों से कंपटीशन में रह जाते थे, वो कम से कम वो तो आगे आएंगे। ये प्रक्रिया है, ये पूर्ण रूप से अपना करके चाहे संविधान में संशोधन करके दे, चाहे अनुसूची 9 में डाल करके दे, हमें ये आरक्षण दे, ना कि ये लॉलीपॉप हमें चाहिए। आरक्षण आचार संहिता मार्च में लगने वाली है, उससे पहले दे तो मानेंगे। बाकी आज शुरुआत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। 10% से स्वागत, शुरुआत तो हुई। अरे हम तो 27% आरक्षण मांग रहे, हमारी जंग जारी रहेगी। सवर्ण कास्ट की मुख्य रूप से 2 मांगे थी, एक सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण, दूसरा SC/ST एक्ट के अंदर जो धारा 18A है, बगैर जांच के किसी को गिरफ्तार कर लो, धारा 18A हटाने के लिए। ये 2 मांगे प्रमुखता से पूरे देश के अंदर उठी थी और उसको उठा रहे थे, हम नेतृत्व कर रहे थे। मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज 19 प्रदेशों के अंदर हमारी टीम है और जो गोलमेज सम्मेलन हमारा दिल्ली के अंदर हुआ था, क्षत्रिय संसद धर्म समिति एक हमारी बनाई गई थी, उसमें 151 संगठन थे, उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को बनाया गया था। हमारे संरक्षक हैं अजय सिंह जी, जो बिहार से आते हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आज शुरुआत तो की। चाहे 2019 का चुनाव देख के करो, चाहे ये जो विधानसभा चुनाव है उनकी हार को देख करके करो। और हमारी ताकत बड़ी है, हम लाखों की तादाद में हुए हैं। जो नोटों पे वोट गए हैं, नाटों पे जो यहाँ 4-4 लाख से ऊपर वोट गए हैं, वो अगर पहले घोषणा कर देते तो वहां नहीं जाते, बीजेपी को मिलते। बिल्कुल, नोटा पे वोट नहीं जाते। साथ ही साथ इनका कहना है देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम ये लोग मान रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? लगातार ये देखा जा रहा था, स्वर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे। एक बड़ा फैसला लिया गया है, मंगलवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, उस दिन ये संविधान संशोधन बिल रखा जाएगा लोकसभा में। किस तरह से देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि युवाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे हर क्षेत्र में क्या है कि युवा और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के तौर पर पिछड़ रहे थे। और आर्थिक रूप से जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनको क्या है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उससे क्या है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। वो एक तरह से आगे आएंगे और उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो पिछड़े लोग थे, उनके जो बच्चे थे, पढ़ते थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनके बच्चों को उनका बहुत बड़ा फायदा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएंगे और हर क्षेत्र में क्या उनको सबको बढ़ावा मिलेगा। स्वाति, एक बात और हमारे दर्शकों को बता दें कि आर्थिक रूप से आरक्षण की जो मांग है राजस्थान में सबसे प्रमुख रूप से उठी थी और राजस्थान के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, उन्होंने यहाँ पे मांग उठाई थी। चाहे श्री राजपूत करनी सेना की बात करें, चाहे घनश्याम तिवारी की बात करें, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इस मामले को विधानसभा में भी उठाया, तमाम मंचों पर उठाया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मोदी सरकार का अच्छा कदम मान सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही शानदार फैसला है ये, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्ष की जीत हुई है। जितने भी सामाजिक संगठन विशेष तौर से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।